बाद एपी के बाद जो चैप्टर बोले क्या नाम है, त्रिभुज एंड ट्रायंगल। तो त्रिभुज में आपको पढ़ाए थे सबसे पहले दो बात, एक आपको बताए थे सर्वांग क्या चीज, सर्वांग क्या याद है कि नहीं है, सर्वांग और अगला बोलिए क्या बताए, जल्दी बोलिए, समरूप क्या बताए थे, ध्यान देंगे यहाँ पे सर्वांग देखिए समरूप आपको बताए थे कि सर्वांग में आपका आकार भी समान, आकार कैसा रहना चाहिए, समान आकार, बोले कैसा, आकार समान आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ अमाप, अमाप भी क्या चीज, अमाप भी बोले क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए आपका, अमाप भी समान। लेकिन ध्यान देंगे आपका क्या होगा, समरूप में जो है वो आपका आकार तो समान रहेगा, आकार तो समान रहेगा, लेकिन ध्यान है क्या अमाप समान रहेगा, अमाप समान नहीं, अमाप समान नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए आप याद करें एग्जाम्पल उस समय आपको दिए थे, बोर्ड पर ध्यान देंगे, सीधा सा मतलब आपको क्या समझना है, सर्वांग मतलब देखने में भी एक जैसा लगे और उसका अमाप यानी उसको फीता लेके नापे, तो फीता लेके सबको लंबाई भी दो आकृति का क्या ना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फीता लेकर अगर नापेंगे, जैसे आपका ध्यान मान लेते हैं अगर एक फीता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पहली बात तो ध्यान देंगे आपका जो है वो आपका आकार समान रहना चाहिए। दूसरा का नंबर अमाप बोले क्या होना चाहिए, अगर फीता लेके नापेंगे तो पहला आकृति अगर लंबाई 2 सेंटीमीटर, दूसरा का आकृति बोले लंबाई कैसे होना चाहिए, पहला आकृति चौड़ाई 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दूसरा का आकृति चौड़ाई क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे आपका ये दोनों मार्कर ध्यान देंगे, जल्दी बोले क्या देखने में एक जैसा है कि नहीं है, कलर में चेंज है लेकिन देखने में क्या है, क्या दोनों की लंबाई समान है कि नहीं है, समान है। तो जल्दी बोले दोनों कैसे आकृति है, और सभी सर्वांग आकृतियों को याद रखना, सभी सर्वांग आकृतियों को बोले क्या बोलते हैं, समरूप। सभी सर्वांग आकृतियों को समरूप आकृति बोल सकते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियों को सर्वांग आकृति नहीं बोल सकते, ये बात याद रखना है। क्या बोल सकते हैं कि सभी, अगला नंबर, सभी सर्वांग सभी सर्वांग आकृतियों को बोले क्या बोल सकते हैं, आकृतियों को क्या बोल सकते हैं, बोले आपका सभी समरूप बोल सकते हैं, आपका समरूप होती है, समरूप होती है। किंतु ध्यान देंगे यहाँ, किंतु आपका सभी समरूप आकृतियां क्या होती है, बोलिए जल्दी, सर्वांग नहीं होती है, सर्वांग नहीं होती है। मतलब देखिए दोनों के जैसे आपको एग्जांपल दिया था उस समय, जैसे ये दोनों डिब्बा देखिए, ये दोनों डिब्बा देखिए, जल्दी बोलिए क्या देखने में एक जैसा नहीं लग रहा है, जल्दी बोलिए, लेकिन क्या इसका फीता लेकर नापेंगे हम आप निकालें, क्या इस दोनों का समान आएगा, जल्दी क्या सर्वांग है कि समरूप है, समरूप क्या है। जैसे आपको सीधा सा उस समय एग्जाम्पल हम क्या दिए थे, आपको दिए थे कि आप जो रियल में किसी का तुलना करते हैं, कि देखने में उसके जैसा लग रहा है, देखने में उसके जैसा लग रहा है, तो बोले उस समरूप का तुलना हो के सर्वांग का हुआ, समरूप का। क्या आप जो तुलना करते हैं तो क्या उसका हाथ नाक लाइट सब बराबर आता है, क्यों चेहरा देख के तुलना करते हैं, चेहरा देख के, लेकिन फिल्म में उसका फोटो कॉपी देखते हैं, डबल रोल देखते हैं, किसी हीरो का, किसी हीरोइन का, किसी विलेन का डबल रोल देखते हैं, तो बोले सर्वांग के समरूप हुआ, उस सर्वांग क्या हुआ, सर्वांग। बोले दिक्कत है कि नहीं बेटा, मैं आगे ध्यान देंगे यहाँ पे आप समझिए आगे क्या आपको समझना है कि ध्यान देंगे बहुभुज के बात नहीं, बहुभुज के समरूप होने की शर्तें, समरूप होने की शर्तें आपके एग्जाम में बना था ना प्रश्न, 2 नंबर या देखते हैं बना था ना, आपको ये बना था यहाँ से, तो ध्यान ढेर के बुझाए नहीं रहते क्या था, आपको लिखवाए थे, लेकिन घर पे कॉपी तो पढ़ना है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे समरूप होने की शर्त है, पहला नंबर उनके भुजाओं की संख्या, उनके आपका भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान, संख्या क्या चाहिए, समान, संख्या समान। दूसरा का नंबर उनके संगत कोण क्या हो, उनके संगत कोण बोले क्या हो, बराबर हो। और तीसरा का नंबर बोले उनके संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, एक ही हो, बोले उनकी संगत भुजाएं बोले क्या हो, समानुपाती। इतना बात आपको याद रखना है, फिर से बोर्ड पर ध्यान देंगे। पहला नंबर जल्दी से बोलिए, सर्वांग किसको कहेंगे, जल्दी बोलिए, आकार समान और अमाप क्या थी, समान होना चाहिए। बोले समरूप किसको बोलेंगे, और
अमाप आपका समान होगा कि असमान? अमाप आपका क्या रहेगा? समान नहीं, आपका असमान। ठीक है, देखिए जल्दी बोले। सभी सर्वांग समाकृतियों को क्या बोल सकते हैं? होती है, किंतु सभी सर्वाकृतियों सर्वांग सम है। अगर बहुभुज के समरूप होने कितनी शर्तें हैं? 3 को। क्या को? कारण उनके भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। शर्तन उनके संगत कोण क्या हो? उनके संगत भुजाएं क्या हो? चाहे एक के अनुपात में हो। इसको देखिए, अब आगे आपको एक बात बताए थे, उसमें कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न पूछा गया है। क्या बताए थे जो समझ लेंगे। आपको बताए थे क्या कि सभी वृत्त, याद आया? सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी क्या चीज? या सभी कौन सा त्रिभुज? समबाहु। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। जल्दी बोलिए, आपस में क्या होते हैं? बोलिए, आपस में समरूप होते हैं। आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये बात आपके सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज बोले आपस में क्या होते हैं? समरूप आपका होते हैं। अब आगे समझिए, अब आगे समझेंगे, ध्यान दें। अब इसके बाद हम लोग आएंगे एक प्रमेय। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। बोले कौन सा प्रमेय है? थेल्स वैज्ञानिक का नाम है। और थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम पर बोर्ड पर ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान देंगे। लिखें क्या कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में आपका किसी एक भुजा के, किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर खींची गए, आपके किसी एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को, तथा अन्य दो भुजाओं को, तथा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, आपका क्या चीज? भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची गई रेखा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची गई रेखा, आपका रेखा खींचे, आपका भिन्न बिंदुओं पर क्या रेखा की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करते हैं? जल्दी बोलिए। एक ही अनुपात में, जल्दी बोलिए, क्या करती है? एक ही अनुपात में बांटती है, चाहे क्या करती है? विभाजित करती है। मतलब बोर्ड पर ध्यान देंगे, विभाजित करती है। ध्यान देंगे बोर्ड पे। यदि किसी त्रिभुज में, देखिए क्या पर मैं आपका थेल्स पर, इसको एकदम भाषा में याद रखना है। कारण कि आपको पूछेगा थेल्स और थेल्स का विलोम, तो आपको पता रहेगा कि थेल्स कर रहा है कि थेल्स का विलोम कर रहा है। तो आपको इसको एकदम भाषा में याद रखना है। क्या रखना? यदि किसी त्रिभुज में, तो पहले एक हम लोग त्रिभुज बना लेंगे ए बी, और क्या हो जाएगा? त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, तो आपको उसमें विशेष बताया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग करेंगे। मानते हमने जो वो आपका एक रेखा की, जिसका क्या नाम है? डीई, जो किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आपका दिया है क्या चीज कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि डी और पैरेलल बोले क्या है? बी सी। डी पर क्या है? तो किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, बोले अन्य दो भुजा को ए बी को कौन से रूप पर छेद कर रहा है? डी पर। अब बोले ए सी को कहाँ पर है? भिन्न बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को बोले क्या करती है? यानी एक ही अनुपात। कहने का मतलब आपको, यानी कहने का मतलब क्या आपको सिद्ध करना है? आपको जो दिया रहेगा, और देखिए आपको क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? जल्दी बोलिए, आपका क्या हो जाएगा? एडी या बट्टा बोले क्या चीज? बीडी। एडी बट्टा, जैसे ई पति अनुपात आपका पति आपका अनुपात लेंगे, ध्यान देंगे। आपका क्या हो जाएगा? ए या बट्टा में क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। आपको सिद्ध करना है। अब ध्यान देंगे, एक और आप जानते हैं, थेल्स प्रमेय तो हो गया। और जल्दी बोले, थेल्स प्रमेय का क्या होता है? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे, देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, तो
तो वह रेखा क्या होती है, जल्दी बोलिए, बोलिए क्या होती है, तीसरी भुजा के क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा क्या होती है आपका समांतर होती है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, समझेंगे। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करे, एक ही अनुपात में क्या करे, बांटे। मतलब ध्यान देंगे, देखिए फिगर, थेल्स प्रमेय का विलोम का देखिए यहाँ पर फिगर, मानते यह एक त्रिभुज है, नाम देंगे ए बी और क्या है, यदि कोई रेखा किस त्रिभुज के दो भुजाओं के एक ही अनुपात में बांट, इस अनुपात दिया है, मतलब ध्यान देंगे डी जो है वो एक ही अनुपात में बांट रहा है, मतलब क्या दिया, देखिए ईश्वर आपको क्या दिया, जो ध्यान देंगे आपका AD बट्टा BD और बराबर AE बट्टे क्या चीज, इस बोले सिद्ध क्या करना है, तो वह रेखा जली बोले किसके समांतर होती है, बोले किसके समांतर, ध्यान है तीसरी भुजा कहने को जल्दी बोलिए, डी पैरल क्या हो जाएगा 20, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना। फिर से एक बार दोनों में ध्यान दीजिए, थेल्स प्रमेय में आपका जो है देखिए क्या करा, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, आप जानते हैं त्रिभुज में कितने भुजा होती है, 3 को, हमने किसके समांतर रेखा खींचा है, BC के, किसके समांतर है, BC के, तो डी पैर में से आपको बताएं कई बार इस ज्यामिति में लास्ट वाला सिद्ध करना होता है। देखिए लास्ट अन्य दो भुजाओं को जल्दी बोले, अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में बोले क्या करती है, बांटती है, लास्ट वाला सिद्ध कर रहा है, बोले लास्ट वाला हो जाएगा एक ही अनुपात AD बट्टा BD और बराबर AE बट्टा बोले क्या हो जाएगा, इस AD बट्टा BD और AE बट्टा यानी एक ही अनुपात में बांटे, आपको सिद्ध करना होता है। इस उसी प्रकार ध्यान लगे, विलोम इसका उल्टा समझिए, विलोम आपका अनुपात दिया है पहले और क्या सिद्ध करना, डी पैरल 20, इसमें ई दिया है, ई सिद्ध करना, ई दिया रहेगा, ई सिद्ध। जैसे देखिए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं के एक ही अनुपात में बांट, ऐसे बांट रहे, लास्ट वाला सिद्ध करेंगे। देखिए लास्ट में क्या है, तो वह रेखा जल्दी बोले किसके समांतर होती है, तो वह रेखा, तो उसी बात देखिए AD बट्टा BD और बोले AE बट्टा E सिद्ध रहेगा, तब बोले डी पर क्या रहेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कारण समझिए, आपसे एग्जाम में ई भी देगा, तो आपको आपका ध्यान है थेल्स सहित याद करना है। आपको बहुत सकता है एग्जाम में प्रेशर एक तो माइंड पर आपको याद नहीं आ रहा थेल्स है कि विलोम है, इसलिए आपको ई भी याद करना है, विलोम थेल्स पर में भी इसका क्या चीज, विलोम है। तो ठीक है, पहले इतना उतारिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय के बाद आपको जो पढ़ना है वो त्रिभुज के समरूपता के लिए बोले क्या है, कसौटियां, आपका क्या है, कसौटियां। तो बोर्ड पे ध्यान है, देखें कौन कौन सा कसौटी मेन पढ़े थे, ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको याद होगा हम लोग क्या पढ़े थे, कौन पहले क्या पढ़े थे, भुजा, आपका क्या पढ़े थे बोलिए, भुजा और क्या चीज, भुजा बोले तो आपका साइड यानी एस और क्या चीज, एस। दूसरा का नंबर ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला नंबर जब पढ़े थे आपको याद होगा कौन और बोले क्या चीज, कौन। तो आप जानते हैं आपका ए और क्या चीज, नहीं तो इसका ध्यान देंगे, आप इसको बताए थे उसमें कि दो को कौन बराबर है, तीसरा कौन क्या अपने आप बराबर हो जाता है, और हो जाता है तो इसलिए ध्यान देंगे, चूंकि हो जाता है इसलिए आपका एक और इसी में होता है कि कौन एंगल और क्या चीज, एंगल। अगला नंबर ध्यान देंगे, अगर आपका किसी त्रिभुज का दो को भुजा का अनुपात और उसके अंतर्गत आने वाला कोण अगर बराबर हो, आपको याद होगा दो भुजाओं का अनुपात और उसके अंतर्गत आने वाला कोण क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप एस ए एस यानी क्या हो जाए, जल्दी बोलिए, भुजा कोण और बोलिए क्या बोलेंगे, भुजा कोण और क्या चीज, भुजा। तो यही मेन 3 को आपको पढ़ना था, यही 3 को था, और एक और होता RHS है लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको यही मेन आपका 3 को पढ़ना है। तो तीनों उतारिए पहले, समझिए। अब अगला जो प्रमेय है बोले कौन सा प्रमेय है, क्षेत्रफल प्रमेय। क्षेत्रफल में क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्या चीज, क्षेत्रफलों का अनुपात, जल्दी बोलिए क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात, बोलिए आप क्या होता है, उनकी क्या चीज, बोलिए, सब बोल चुके हैं, उनकी संगत भुजा के योग के, उनकी संगत भुजा के अनुपात के बोलिए वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोर्ड पर ध्यान देंगे,
अगला जो आपका प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के किसका अनुपात, जल्दी बोलिए। तो ध्यान देंगे, दो को त्रिभुज बनाएंगे आपका, ध्यान देंगे दो को त्रिभुज बनाएंगे। एक आपका बोलेंगे जल्दी से, एक आपका बोलिए ए बी सी, और एक आपका मल्टीप्लाई आपका क्या है, पी क्यू, और बोलिए क्या है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कहने का मतलब ध्यान देंगे, कहने का मतलब समझिए क्या होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बट्टा, जल्दी बोलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू, और जल्दी वही दोनों त्रिभुज, जल्दी बोले कैसा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के, बोले इसमें अगर ए बी लेंगे तो इसमें जल्दी बोले क्या लेंगे, ए बी का संगत भुजा पी क्यू, बोले बीसी का क्या होगा, और बोले एसी का, उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के, जल्दी बोले क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर से वो समझ लीजिए, आपका अगला जो प्रमेय है वो करा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, बोले क्या होते हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ से ऐसा पूछा गया, सुन लीजिए, आपको सिद्ध किए थे परिणाम के रूप में, केसी सिन्हा में आपको हमने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी शीर्ष लंब के, याद आया, उनकी शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं, या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के, बोले क्या होते हैं, ये वो सिद्ध किया था। एक और, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी आपका कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक है, उनके कौन समद्विभाजकों के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों आपको पढ़ना है, तीनों आपको यहाँ से याद रखना है। इसके साथ साथ और आपके पास कॉपी होगा कि नहीं होगा, बोला बोलिए, कॉपी होगा ना, ध्यान देंगे। पाइथागोरस पर में जो आपका सम्मानित है, त्रिभुज में एक प्रकार होता है जो कि आपका कोण के आधार पर एक होता है समकोण त्रिभुज, कौन सा, जैसे आपको पढ़ाए थे 9 क्लास में, कोण के आधार पर 3 गो, एगो न्यून कोण, एगो अधिक कोण, एगो समकोण पढ़ाए थे। हाँ, तो वही आपको समकोण त्रिभुज, देखिए क्या कहता है पाइथागोरस पर में, क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण आपका क्या चीज में, त्रिभुज में किसका वर्ग, जल्दी बोलिए, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के, शेष अन्य दो भुजाओं के, जल्दी बोलिए क्या होते हैं, वर्गों के योग के क्या होते हैं, जल्दी बोलिए, बराबर, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझिए, ध्यान देंगे। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में, जल्दी बोले किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग, बोले किसका वर्ग, जानते हैं नाम है कि समकोण जिसका एक कोण, जल्दी बोले क्या हो, समकोण हो, यानी एक कोण समकोण यानी के डिग्री हो, जल्दी बोलिए, कोई एक कोण के डिग्री हो, 90 डिग्री तभी बनता है जब आपका क्या हो, एकदम सीधा एकदम हो, आधार एकदम सीधा आए। ध्यान देंगे यहाँ पे बोले के डिग्री होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोण आपका बी है और यहाँ ए हो गया और ये आपका क्या होगा, सी। जल्दी बोले 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, बोले 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का क्या कर रहा है, वर्ग यानी एसी का स्क्वायर, यानी कर्ण का शेष अंडभुजा, बोले शेष अंडभुजा ए बी और कौन है, बोले ए बी और कौन है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, शेष अन्य दो भुजाओं के ए बी का वर्ग और बी सी का वर्गों के, देखिए शेष अन्य दो भुजाओं के किस क्या जी कर रहा है, वर्गों के, से ए बी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, आगे जल्दी बोले क्या कर रहा है, योग के जल्दी बोले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही आपको सिद्ध करना रहेगा और दिया हुआ क्या रहेगा, दिया क्या रहेगा आपका कि जल्दी बोले कोण बी बराबर बोले क्या डिग्री है, 90 डिग्री है। लेकिन वही ध्यान देंगे पाइथागोरस प्रमेय में होता है, क्या होता है जो ध्यान देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का जल्दी बोले क्या होता है, विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या करता है, आपको सिद्ध नहीं किए थे लेकिन एनसीईआरटी में आपको सिद्ध कर देंगे, इस पढ़ाएंगे। तो किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग, किसी त्रिभुज में किसी एक चाहे पहली भुजा का वर्ग, ध्यान देंगे यहाँ, पहले भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं को, शेष अन्य दो
भुजाओं के क्या चीज जल्दी बोलिए, वर्गों के योग के क्या हो, जल्दी बोलिए, बराबर हो तब पहली भुजा के सामने, पहली भुजा के क्या चीज, सामने का कोण क्या होता, जल्दी बोलिए, सामने का कोण बोलिए क्या होता है, समकोण। क्या होता है, तो देखिए ध्यान देंगे आप, समकोण होता है, सुनेंगे। देखिए क्या कर रहा था शुरुआत में, ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए इस पर में क्या करता कर रहा, ध्यान देंगे ना, समझ में आ रहा एक बार से, बोर्ड पर ध्यान करा, किसी समकोण की शुरुआत में आपको देख के शुरुआत में बोले त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज कैसा है, एक कोण जल्दी बोले के डिग्री रहेगा, डिग्री, लेकिन इसमें नहीं करा क्या, इस शुरुआत में क्या समकोण बोला है, किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग, दोनों में अंतर समझिए। इसका देखिए यहाँ पर फिगर आपका क्या करा, किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग, मानते पहली भुजा को एक भुजा ले लेंगे जो कि आपका 90 बनाया गया, निकाले कर्ण होगा तो बोले पहली भुजा क्या ले लेंगे हम, ए बी, क्या ले लिए, तो पहली भुजा का वर्ग, तो देखिए पहली भुजा का वर्ग, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो, तो ध्यान देंगे शेष अन्य भुजा AC आपका क्या हो गया, आपका AC और कौन हो गया, BC आपका हो गया, बोले AC और कौन हो गया, आपका क्या हो, ध्यान देंगे आपका AB का स्क्वायर AC स्क्वायर और प्लस बोले किसका स्क्वायर है, BC स्क्वायर के वर्गों के योग के क्या हो, जल्दी बोलिए, बराबर। तो पहली भुजा बोले कौन सा था, AB ना लिए थे, पहली भुजा कौन सा लिए थे, तो पहली भुजा के सामने का कोण, तो पहली भुजा के सामने का कोण जल्दी बोले क्या होता है, यानी आपको इस बार जो सिद्ध करना है PT यानी कोण C बराबर जल्दी बोले क्या डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन इसमें देखिए, इसमें चाहे यहीं पर आप B कर दीजिए, यहाँ पर आप B कर दीजिए क्या है, और यहाँ पर C, यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पर कोण B बार, देखिए दोनों मंत्र समझिए। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण दिया था और कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना था, दोनों मंत्र समझिए। दोनों में यह अंतर है कि इसमें समकोण दिया था, समकोण यानी के दिया था, और आपका कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, पर सिद्ध करना है। लेकिन इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपका बोलिए वर्ग किसी एक पहली भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिया है, तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, और आपको बताएं कि लास्ट वाला जल्दी बोले क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो ये लास्ट वाला आपको सिद्ध करने चला रहा है, नीचे वाला ध्यान देंगे आप, यही आपका लास्ट वाला जल्दी बोले क्या करना है, सिद्ध करना। तो ये दोनों एकदम शब्द के रूप में याद करना है ना, समझ में, ध्यान देंगे, उतारिए, समझिए। त्रिभुज के बाद अब जो है वो जल्दी बोले क्या चैप्टर का नाम है, नियामक ज्यामिति, या तो इसी का निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। पहले ध्यान देंगे यहाँ पे नियामक ज्यामिति में शुरुआती होता है आपका, ध्यान देंगे एक्स अक्ष और कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। इसमें आपको दो ही बात याद रखना है, एगो एक्स नियामक का मतलब दो बात, एगो एक्स का एगो किसका, वाई का, जैसे आपको लिखवा देंगे करके। ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है, एक रेखा खींचते हैं क्षैतिज, इस क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, और एगो खींचते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर, यानी कि एगो हॉरिजॉन्टल एगो वर्टिकल। यहाँ पर ध्यान देंगे ये हो जाएगा आपका बाई अक्ष, ये क्या हो जाएगा एक्स अक्ष। यहाँ पर आपका मूल बिंदु को ओ से जो स्विच करते हैं, और एक्स इधर आपका दाएं तरफ होता है प्लस, और बाएं तरफ एक्स क्या होता है, इसलिए एक्स डैश स्विच करते हैं। यहाँ ऊपर में बाएं वाला होता है प्लस, क्या होता है, और नीचे वाला बोलिए बाएं वाला क्या होता है, फिर से ध्यान देंगे। एक निर्देशांक की शुरुआत नियामक है, नाम है नियामक या निर्देशांक। निर्देशांक मतलब दो बात, एगो एक्स एगो क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर बिंदु लेंगे तो दो बात होगा, एगो एक्स का एगो किसका, बाय का। तो दो बात होता है, एगो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, एगो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा। और क्षैतिज रेखा ध्यान देंगे यहाँ पे, क्षैतिज रेखा में एक्स वाला, एक्स तरफ आपका दाएं तरफ होता है पॉजिटिव, क्या होता है, बाएं वाला ऊपर में बोले क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स वाला बाएं तरफ क्या होता है, बाएं तरफ जल्दी बोलिए निगेटिव, और बाएं वाला नीचे में क्या होता है, नेगेटिव। अब ध्यान देंगे प्रत्येक चतुर्थांश का चिन्ह होता है, जैसे ध्यान देंगे इसको बोला जाता है प्रथम, क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोले क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। जल्दी बोले इसको क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। बोले इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ध्यान देंगे आपका जो वो चिन्ह का शुरुआत यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से और यहाँ से करेंगे। देखिए चिन्ह के शुरुआत है आपको बताएं अभी कि किसी बिंदु का जो नियामक होगा वो x, y लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि किसी बिंदु का नियामक, किसी
आपका क्या हुआ, किसी बिंदु का नियामक, किसी बिंदु का नियामक, जल्दी बोले क्या होता है, किसी बिंदु का नियामक आपका x और कॉमा बोले क्या होता है y, x को क्या रखना है, आगे x अक्ष और x अक्ष का नियामक, पीछे किसका अक्ष, y अक्ष का नियामक। तो ध्यान देंगे, तो पहले आपका x का बोले x बोले यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, क्या है, तो बोले ये क्या होगा, प्लस, और y बोला बोले ऊपर में क्या है, पॉजिटिव, यानी प्लस और कॉमा बोले क्या होगा, प्लस होगा। आगे ध्यान देंगे, बोले जल्दी से यहाँ पर आइए द्वितीय में बोले आपका पहले x अक्ष बोले x अक्ष वाला कोची है, माइनस, क्या है, और y वाला ऊपर में बोले क्या है, बोले द्वितीय का चिन्ह क्या होगा, माइनस कॉमा क्या होगा, याद रखना, यहाँ से वो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या रहता ना है, अपना कोचिंग में जाके देखेंगे। आगे तृतीय में आए, जल्दी बोले तृतीय में देखिए जल्दी से, x वाला क्या है, माइनस, क्या है, और बोले y वाला भी क्या है। तो आपसे अगर तृतीय आपका चिन्ह पूछे तो बोले माइनस कॉमा क्या होगा। आगे ध्यान देंगे, अब चतुर्थ में पहले x के पहले y बोले हैं, पहले क्या चीज, तो पहले x जो याद है, पहले x जो बोले क्या है, प्लस, अब बोले y क्या है, जल्दी बोले प्लस और कॉमा क्या होगा। तो फिर से एक बार बोल लेंगे जैसे, बोले जल्दी से, प्रथम चौथांश चिन्ह प्लस कॉमा क्या होता है, बोले द्वितीय चौथांश माइनस कॉमा, तृतीय बोले माइनस कॉमा, चतुर्थ बोले प्लस कॉमा। एग्जाम में कहीं भूलेंगे तो पहले ऐसा क्या करना है, आपको बना लेना है, फिर निकाल लेना है, आए ना समझ में, और तब जाकर देखना जो सा आपको ऑप्शन है वो टिक करना है। आगे ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, और सभी जानते हैं मूल बिंदु का नियामक आपको बता, 0 कॉमा क्या रखना है, बोले मूल बिंदु का नियामक 0 कॉमा क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक बोले 0 कॉमा। अगला समझिए, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला समझिए, सभी जानते हैं x नियामक को x नाम पूरा नहीं लिखते, डायरेक्ट आप चूंकि आपको पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं, x नियामक को जल्दी बोले क्या बोलते हैं, भुज की कोटि, भुज, क्या बोलेंगे, बोले x नियामक को क्या बोलेंगे, भुज, x नियामक को भुज, x नियामक को, और जल्दी बोलिए बाय नियामक, जल्दी बोले क्या बोलते हैं बाय नियामक को, बोले बाय नियामक को कोटि, बाय नियामक क्या बोलते हैं। अगला ध्यान देंगे, यदि आपका ध्यान है, यदि बिंदु जल्दी किस पर हो, यदि बिंदु x अक्ष पर हो, किस पर हो, x अक्ष पर हो, तब जल्दी बोलिए, तब y बराबर क्या होगा, आपको पढ़ाया था ना, बोले बिंदु x पर, आपका बिंदु x अक्ष पर हो तो बोले y बराबर क्या होगा, 0। आगे ध्यान देंगे, यदि बिंदु, अगला नंबर, यदि बिंदु जल्दी बोले x अक्ष पर नहीं हो बल्कि किस पर हो, y अक्ष पर, बोले किस पर हो, तब जल्दी से बोले, पीछे आवाज नहीं रहा, तब x पर क्या होगा, देख रहे क्या घबरा रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अगला ध्यान दीजिए, अगला बोर्ड पर ध्यान देंगे यहाँ पे, रुको न समझ, अब समझिए, देखिए अगला बात जो इस समय ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला जो बात है वो आपका ध्यान देंगे x, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला जो बात है वो आपका होता है क्या कि x अक्ष से बोले लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए, लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, बाय नियामक, क्या बोलते हैं, बाय नियामक को ही क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए, कोटि, क्या कहते हैं। या आगे ध्यान देंगे, जल्दी बोलिए, बाय अक्ष से जल्दी बोलिए क्या चीज, लंबवत दूरी, कैसे दूरी, लंबवत दूरी को जल्दी बोलिए क्या बोलते हैं, एक्स नियामक, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए एक्स नियामक को बोलिए क्या बोलते हैं, भुज, क्या बोलते हैं। अगला नंबर ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला नंबर आपको क्या रखना है, क्या एक्स नियामक का ग्राफ, एक्स नियामक का ग्राफ केवल एक्स नियामक रहेगा, उसका ग्राफ जो होगा वो किसके समांतर है, एक्स नियामक का ग्राफ बोले बाय अक्ष के, किसके समांतर, बाय अक्ष के समांतर। और अगला याद रखना जल्दी बोले किसका, बाय नियामक का ग्राफ, बाय नियामक का ग्राफ बोले किसके समांतर है, एक्स अक्ष के, किसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर। फिर से ध्यान देंगे बोर्ड पे, जल्दी बोले प्रथम चौथांश से बोले चिन्ह क्या, प्लस कॉमा क्या होता है, प्रथम प्लस कॉमा क्या होता है, और ध्यान देंगे प्लस को प्लस, आगे ध्यान द्वितीय चौथांश में क्या होता है, बोलिए माइनस कॉमा। यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहना ही रहना, ये बात आप माइनस सेट कर लीजिए। आगे ध्यान देंगे यहाँ पे तृतीय बोले क्या होता है, माइनस कॉमा, ध्यान कर रहे लड़का, यहाँ ध्यान दो, पूरे टाइम से कर ले हैं,
रो कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे। बोले चतुर्थ बोले प्लस कोमा क्या होगा, प्लस कोमा क्या होगा, आगे ध्यान देंगे। जल्दी बोले किसी बिंदु का नियामक बोले एक्स कोमा क्या होता है, बोले एक्स कोमा, बोले एक्स नियामक किसका, अगर एक्स नियामक बोले क्या बोलते हैं, भुज। बोले बाय नियामक को बोले आपका कोटि होता है। ध्यान देंगे किसी बिंदु के एक्स अक्ष, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो बोले बाय नियामक क्या होगा, और बोले बाय अक्ष पर हो तो एक्स नियामक क्या होगा। अगला नंबर बोले एक्स अक्ष से लंबा दूरी को बोले क्या बोलते हैं, आपको ग्राफ बना के नॉर्मल से बताया था ना, कहा इस वक्त सब आपको बताया गया 9 क्लास के बुक से। बोले बाय अक्ष से लंबा दूरी को बोले क्या बोलते हैं, एक्स नियामक क्या बोलते हैं, और एक्स नियामक को क्या बोलते हैं, भुज। आगे ध्यान देंगे एक्स नियामक का अगर आप बोले किसके समांतर, बाय अक्ष के समांतर, बोले बाय नियामक ग्राफ किसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर होता है। ध्यान दो, देखो यहाँ ध्यान देंगे। अगर आपका ध्यान देंगे चतुर्थांश में दो गो बिंदु लेते हैं, मानते हैं एक बिंदु का क्या नाम है ए, और दूसरा का बिंदु का बोले क्या नाम है बी, और मानते हैं ए, जाहिर से चतुर्थांश में तो नियामक उसका होगा, एगो एक्स नियामक है, किसका नियामक है, शुरू में लिखे थे एगो एक्स एगो क्या चीज, इसका नहीं पता, एगो एक्स एगो क्या मान लिए, और इसका मान लिया एगो एक्स जल्दी बोले क्या मान लिए, और दोनों को मिला दिया, देखिए दो गो एक्स दो गो बाय हो गया, तो इसको एक और इसको दो और इसको कितना, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से एक सूत्र होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इस दूरी को बोलते हैं दूरी सूत्र, क्या बोलते हैं, और दूरी सूत्र बराबर ध्यान दें क्या मतलब रूट अंडर x2 माइनस x1 का क्या चीज, प्लस बोले y2 माइनस y1 के। लेकिन यही दूरी सूत्र में एगो रहेगा, ध्यान देंगे एगो बिंदु रहेगा ए और एगो क्या रहेगा, लेकिन ए जो रहेगा वो कैसा बिंदु रहता है, मूल बिंदु कैसा रहेगा, और मूल बिंदु का नियामक सब जानते जल्दी बोले क्या होता है 0, और बी का नहीं पता माने एक्स कोमा क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा कि मूल बिंदु से क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो जल्दी बोले घटाएंगे, ध्यान देंगे एक्स में से एक्स न बचेगा, सोचते थे एक्स में से 0 गया तो क्या बचेगा, तो रूट अंदर तो एक्स स्क्वायर, और बाय में जो क्या बचेगा, बाय में 0 गया तब बाय, तो एक्स स्क्वायर प्लस बोले क्या हो जाएगा बाय स्क्वायर, बोले एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों पहले उतारिए, लगा दो। ध्यान देंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र में आपका दो गो है, विभाजन सूत्र में आपका दो गो है। एक आप लोग को बताए थे जल्दी बोलिए कैसा विभाजन होता है, अंत, कैसा विभाजन, अंत विभाजन होता है, जल्दी बोलिए। एक कैसा विभाजन होता है, बाह्य विभाजन, कैसा विभाजन है, बाह्य विभाजन होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक अंत है, जल्दी बोलिए कैसा होता है, तो ध्यान देंगे अंत विभाजन में बोर्ड पर ध्यान देंगे अगर कोई भी दो को बिंदु रहेगा, मतलब ए बिंदु है और क्या बिंदु है बी आपका है, और दोनों बिंदु के आपका कहीं पर कोई बिंदु पी है जो आपका एक जैसे बिंदु ले, इसका कुछ नियामक होगा, जिसका मतलब x1 जल्दी बोलिए क्या है y1, और बोले इसका x2 और क्या है, यहाँ तक आपके फार्मूला बोले सिद्ध किए थे ना, आपका सिद्ध भी किए थे। और p जो है वो इस रेखा को कितना अनुपात में, जल्दी बोलिए m अनुपात कितना में, n में, बोले m अनुपात n में बेहतर, जल्दी बोलिए p भी चूंकि नियामक है, तो p का भी कुछ नियामक, इसका x क्या है, जल्दी बोलिए कैसा विभाजन है, अंत विभाजन। तो क्या हो यहाँ से p का नियामक है, और नियामक बोलते एगो x एगो क्या है y, तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो, जल्दी बोलिए क्या होता है, बोले सभी लोग x का बोलिए mx2 प्लस बोलिए nx बटा बोलिए m प्लस, ध्यान देंगे mx2 और nx1 बट्टा में m प्लस n, और उसी प्रकार जल्दी बोले y का हो जाएगा, जल्दी बोले m/2, बोलिए m/2, तो कॉमन क्या हो जाएगा m/2 प्लस बोले n/, अब बटा बोले m प्लस n हो जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे बोर्ड पे बाय विभाजन में समझेंगे। आपका बाय में कोई आपका बिंदु रहेगा, आपका A है और यहाँ पर आपका क्या है B है, और कोई इसको बाहर रूप से, अंदर से नहीं बल्कि बाहर रूप से बांटे, इसको बोले M में, और जल्दी बोले कितना में M, और बोले कितना में M अनुपात आपका हो जाएगा N में, और A का नियम मानते x1 और क्या है y1, बोले B का x2 और क्या है y2 आपका। तो ध्यान यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ध्यान देंगे आपका चाहे की बात नहीं, आपका m अनुपात बोले क्या चीज में n में, ध्यान देंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बाह्य विभाजन में, बोले जल्दी से p का नियामक बराबर, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, केवल प्लस वहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए आपको प्लस वहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ क्या होगा
कि mx2 और माइनस nx1 बट्टा m माइनस कॉमा m/2 और माइनस n/1 बट्टा बोले m माइनस, ये दोनों बात आपको याद रखना। फिर से एक बार ध्यान देंगे आपका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से याद रखना, 2 गो के गो कितना नंबर में, 2 नंबर में जाके देख लीजिएगा पूछा गया है, और दोनों आपके एनसीईआरटी पर आधारित था। ध्यान देंगे 2 प्रकार का विभाजन, एक अंतर है वो क्या चीज, अगर रेखा के अंदर आपका बिंदु रहेगा तो कैसा विभाजन, और बाहर रूप से बांटे तो कैसा विभाजन, बाय विभाजन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला याद रखना है कि पी का नियम x को बाय बराबर जल्दी बोलिए क्या होता है, mx2 प्लस बोलिए mx1 बटा बोले m प्लस और m/2 प्लस बोलिए बटा m प्लस, अगला बोलिए p का अगर बाहर उस बांटे तो क्या होगा बोलिए mx2 माइनस nx बटा m माइनस n, बोलिए अगला m/2 माइनस n/1 बटा m माइनस, बोले क्या याद हो गया, तो आपको उतारिए। ध्यान देंगे इसके बाद आपका विभाजन सूत्र में आपका एक होता है कैसा विभाजन, जल्दी बोलिए मध्य बिंदु, कैसा बिंदु, मध्य बिंदु का विभाजन, मध्य बिंदु का विभाजन मतलब समझिए, मतलब सॉरी यदि आपका 2 गो बिंदु हो, A हो और क्या हो B हो, और A का नियामक आपका x1 और क्या है y1, और बोले B का नियामक x2 और क्या है, और यहाँ पर बिंदु कोई P है और इसका नियामक x क्या है y है, और P बिंदु जो इस अक्ष को यानी कि आपका ये भी रेखा कितना पर जल्दी बोलिए 1:1 में कितना में, तो उस विभाजन को बोले कैसे विभाजन बोलते हैं, और यहाँ से क्या बोलेंगे मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु आपका P का नियामक तो आपको बताए थे कैसे याद करना है, x वाले को दोनों के जोड़ के कितना से भाग, 2 से, कितना से, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यानी कि x, y बराबर में हो जाएगा क्या कि x1 जोड़ x2, और बोले बट्टा में कितना, तो अगला ध्यान देंगे बोले यहाँ से क्या हो जाएगा y1 जोड़ y2, बोले बट्टा में कितना, फिर से ध्यान देंगे मध्य बिंदु P का नियामक यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को x वाला के जोड़ के कितना से भागा, 2 से, बोले दोनों y वाला के जोड़ के कितना से भागा। आगे ध्यान देंगे, आगे आपका होता है आपका त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज का आपका जानते हैं 3 बिंदु यानी 3 शीर्ष होगा, एक का नियामक x1, y1, बोले दूसर के कितना x2, y2, तीसर के का बोलिए x3, y3, तो देखिए उसी प्रकार इसमें फॉर्मूला होता है, मानते इसका केंद्रक जो है वो आपका क्या है P है, तो ध्यान दें केंद्र कैसे निकालता है, इसका मध्य बिंदु का विभाजन आपको बताएंगे, सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए, सीधा सा ध्यान देंगे यहाँ त्रिभुज का केंद्रक और इसका नाम हमने क्या मिला x, क्या चीज, यहाँ से क्या लिखेगा त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का आपका क्या हो जाएगा कि त्रिभुज का केंद्रक यानी कि P का नियामक बराबर जल्दी बोले क्या हो जाएगा, याद रखना x वाले को तीनों को जोड़ के कितना से भाग है, बोले कितना से, और y वाले को तीनों को जोड़ के कितना से भाग है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि x1 जोड़ x2 जोड़ x3, और बोले बट्टा में क्या चीज 3, और कॉमा जल्दी बोलिए y1 जोड़ y2 जोड़ y3, बोले बट्टा में, यहाँ से याद रखना है त्रिभुज का केंद्र का x तीनों को जोड़ के कितना से 3 से, और y वाले तीनों को जोड़ के कितना से 3 से भाग 2 से। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको जो आगे जो समझना है वो आपका आगे होता है, वो आपका त्रिभुज होता है ABC, और इसका नियामक x1 और क्या चीज जल्दी बोलिए y1, बोलिए जल्दी x2 और क्या चीज y2, और जल्दी बोलिए x3 और, तो ध्यान देंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में, आगे ध्यान दें क्या सबसे पहले आप जानते हैं क्या होता है 1/2, और इसको बोलिए क्या बताए थे जल्दी बोलिए मोड, क्या बताए थे मोड बताए थे। ध्यान देंगे यहाँ पे आपका x1 इंटू जल्दी बोलिए y2 माइनस y3 प्लस बोले x2 इंटू बोले y3 माइनस y1 प्लस बोले x3 इंटू बोले y1 माइनस में क्या थे y2, और y1 माइनस में क्या हो जाएगा y2 मोड 1। आगे ध्यान देंगे त्रिभुज नहीं रहे बल्कि संरेखी मतलब एक ही बिंदु पर आपका एक ही रेखा पर तीनों बिंदु रहे, यानी A रहे B रहे और क्या रहे C, यानी अगर यदि ध्यान देंगे मतलब समझिए यदि क्या रहे यदि तीनों बिंदु है यदि आपका तीनों बिंदु क्या रहे तीनों बिंदु संरेखी हो
तब याद रखना, तब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर बोलिए क्या लेना है, बोलिए तीनों बिंदुओं का सरेखी हो तो बोले एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर क्या लेना है। इस कंडीशन 1/2 रहेगा नहीं, केवल ए वाला फॉर्मूला लिखेंगे, मोड सब सब हटा के क्या बोलेंगे जल्दी बोलिए, x1 इंटू बोलिए बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस बोले x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस बोले x3 इंटू बाई 1 माइनस में क्या चीज, अब बराबर में क्या चीज। लेकिन अगर दूरी से यही सरेखी वाला दूरी से बनाएंगे, देखिए क्या करना है, या करके देंगे, क्या लिखा ध्यान देंगे, आपको सरेखी याद दोस्तों बताए थे, सरेखी कोई बिंदु सरेखी क्या कहेंगे, सरेखी है या नहीं, तो याद रखना है सरेखी तभी होगा जब ए बी प्लस बी सी बराबर बोले क्या हो जाए, नहीं बताए थे, ए बी प्लस क्या चीज अब बराबर क्या हो जाए। यानी कहने का मतलब कि 3 को बिंदु है, 3 को ए है और बी है और क्या है, ए का नियामक आपका मानते हैं x1, आपका कुछ भी चाहिए रहने दीजिए, ध्यान है सरेखी तभी होगा, तीनों बिंदु है आपका क्या लिखे हैं, तीनों बिंदु है आपका क्या चीज, सनरेखी आपका तभी होगा, सरेखी तभी होगा जब क्या हो, ए बी जोड़ बी सी बराबर बोले क्या हो, ए सी, ए बी जोड़ बी सी बराबर बोले क्या हो, ए सी हो। आपका इतना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूला है, उतार लीजिए।